जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 3D ऑब्जेक्ट्स जो होता है ना, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबर्ड हो गया, स्फेयर हो गया। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सिर्फ आज हम लोग इसको समझेंगे, इसका कंसेप्ट को, और इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, उसका एरिया निकालने का, क्षेत्रफल या फिर उसका वॉल्यूम, आयतन निकालने का। तो आइए उसी को आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है क्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में घन भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्यूब जो होता है, घन जो होता है, वो वर्ग या फिर स्क्वायर, ठीक है, उसी से मिलके बना होता है। कैसे? देखिए, ये वर्ग में जिस तरह से उसका चारों साइड्स, चारों भुजा उसका बराबर होता है, उसी तरह से इसका ऑल साइड्स जो होता है वो बराबर होता है। जितना भी आपको इसमें से साइड दिख रहा है, ऐसे इसको। और एक चीज क्या होता है, अगर हम मान लें कि इसका सारा जो है वो ए है, सारा साइड्स जो भी है इसमें वो ए लेंथ का है, ए मेजर का है, ए मेजरमेंट का है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा? अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी बॉक्स है जो कि स्क्वायर है, तो उसमें टोटल सरफेस कितना होता है? तो सरफेस होगा 1 2 3 4 और फिर आगे पीछे का 5 6, टोटल 6 सरफेस होता है, ठीक है। तो जो सरफेस होता है उसी के आधार पे हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, ऐसे चलिए लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों सेम, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अब देखिए, इसमें टोटल स्क्वायर कितना है? 6 है। अगर एक स्क्वायर का लेंथ और ब्रीथ, उसमें तो ऐसे स्क्वायर में साइड होता है सिर्फ, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एक साइड अगर ए है और दूसरा साइड भी ए ही है होगा, क्योंकि स्क्वायर में तो सेम होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। और इसमें टोटल 6 सरफेस है, 6 वर्ग का सरफेस है, इसमें 6 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, और 6 ठो वर्ग है इसमें, 6 वर्ग से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, इसलिए 6a स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया क्या? इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट है क्या? एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में एक बॉक्स ढूंढ रहा हूं, बट यहां पे है नहीं बॉक्स। मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स है, देखिए, इसको मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है। ये बॉक्स है, ठीक, इसी तरह का दिख रहा होगा ये भी। चलिए, तो ये बॉक्स जो है, ऐसे तो ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इधर से इसका जो साइड दिया है वो कम है, बराबर नहीं है, बट इधर से आपको ये दिख रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर, और इसको मान लेंगे कि ये क्यूब होगा, मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है इसका देखिए, ये और ये तो पूरा एक वर्ग दिख रहा है, तो उसी आधार पे वर्ग का एक एरिया निकल गया, और टोटल इसमें 6 सरफेस होता है वर्ग क्यूब में, इसलिए 6a स्क्वायर हो गया। अब आपके दिमाग में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल करने का मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप का और बॉटम का छोड़ के चारों तरफ का जो एरिया निकलेगा मेरा, यानी कि 4 सरफेस का, उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, लिख देते हैं इसको भी, पार्श्व, और बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लेंगे होता है, ठीक है। पार्श्व, लेटरल का हिंदी होता है पार्श्व, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ का टॉप और बॉटम को छोड़ के, ठीक है। मान लीजिए एक रूम है, उसका हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो रूम के टॉप यानी कि रूफ होता है ना ऊपर में, तो रूफ को छोड़ देंगे और नीचे सरफेस को, फ्लोर को छोड़ देंगे, तो चारों तरफ जो वॉल का एरिया से निकलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो वर्ड आया है वो रूम के आधार से ही आया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल पे जो पेंटिंग होता है वो रूफ पे नहीं होता है और फ्लोर पे भी नहीं होता, फ्लोर पे तो खैर पेंटिंग ही नहीं होगा, तो इसलिए वॉल का पेंटिंग से निकालने के लिए एक फॉर्मूला नया तरह का दिया गया है कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। चलिए, इसके साथ एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए 3D जो अभी पढ़ाया मैंने, 3 डायमेंशनल जो बताया, तो जो वॉल्यूम होता है वो आयतन जिसको बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम को ही आयतन भी बोला जाता है। तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा किसी भी चीज का वॉल्यूम निकल सकता है, ठीक है। या फिर एरिया है, एरिया का अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, मेरा वॉल्यूम निकल जाता है। किसी भी चीज का एरिया अगर दिया है और उसका अगर सिर्फ और सिर्फ आप उसके हाइट से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका वॉल्यूम ऐसे भी निकल जाएगा। और या फिर आप लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सेम चीज है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखिए पहले से इसमें क्या था, ए स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है, और इसका हाइट भी तो ए ही होगा ना, क्योंकि सारा जो साइड है वो ए ही है, ए कोई ए ही है, क्योंकि क्यूब का सारा जो साइड होता है वो सेम होता है, बराबर होता है, इसलिए। तो यानी कि या तो हम इसको ए गुना ए लिख सकते हैं और टोटल में ओवरऑल क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा क्या। तो इसको मैं सिर्फ ए क्यूब लिख देता हूं अभी, ठीक है, ए क्यूब। वॉल्यूम को आयतन बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। खुद को कंफ्यूज कर लीजिएगा ना हिंदी और इंग्लिश में तो फिर कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, हर एक चीज का हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे। अब तो देखिए, अब हमारा क्यूबर्ड है, इससे पहले आप लोगों को मैं एक क्यूब दिखा देता हूं, क्यूब शेप का। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा स्पीकर, ये क्यूब शेप का है। देखिए चारों तरफ से लगभग बराबर है, बट ऊपर थोड़ा उतना नहीं लेंगे सरफेस को पूरा एक्यूरेट, लेकिन ये देखिए सामने से आपको दिखा देते हैं, ये जो है ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। देखिए इधर से भी लगभग उसी तरह है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्यूब शेप का बोल सकते हैं, इसको, इस स्पीकर को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है क्यूबॉइड। अब देखिए आपके सामने मैं एक रखता हूं, जैसे देखिए ये डस्टर जो है ये भी क्यूबॉइड शेप का है, देखिए दिख रहा होगा, ये लगभग इसको मानेंगे। अब जैसे ये डिजाइन दिया तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। देखिए फिर ये बॉक्स, देखिए ये डेल कंपनी का है ना, तो ये बॉक्स जो है ये देखिए ये भी क्यूबॉइड है। कैसे क्यूबॉइड है अब आपको बताते हैं, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। स्पीकर जो मैंने दिखाया था वो क्यूब था, बट ये क्यूबॉइड है। कैसे क्यूबॉइड, अब देखिए क्यूबॉइड में क्या है कि आपका जो ये लंबा है, यानी कि ये क्या होगा, लेंथ, ठीक है। कुछ इसमें चौड़ाई होगा, यानी कि ये होगा बी, ब्रीथ, ठीक है। और फिर हाइट जो है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। मतलब क्या, क्यूब में था कि सारा सेम था, उसमें सारा साइड जो था सेम था, बट इसमें अलग अलग है, लेंथ भी अलग होगा, ब्रीथ भी अलग होगा और हाइट भी कुछ और ही होगा, अलग होगा दोनों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अलग ही होगा, मतलब कि डिफरेंट भी हो सकता है। क्यूब जो होता है, क्यूब को क्यूबॉइड बोल सकते हैं, यानी ये बताइए आप हमको, थोड़ा सा अपने दिमाग में जोड़ डालिए कि क्यूब को हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें ये नहीं कहा गया है कि सेम हो या नहीं हो, इसमें बस इतना बोला गया है कि उसमें लेंथ होना चाहिए, ब्रीथ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, तीन चीज होना चाहिए। तीन चीज अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर उस पर तीन चीज ये है तो समझिए कि वो क्या होगा, मेरा क्यूबॉइड कहलाएगा। तो क्यूब को हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं, बट क्यूबॉइड को क्यूब नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। घनाभ को घन नहीं बोल सकते, लेकिन घन को घनाभ बोला जा सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें सरफेस एरिया क्या है, मान के चलिए ये सरफेस एरिया कुछ हो सकता है, ये भी कुछ और हो सकता है, और इधर से भी कुछ और हो सकता है, होगा इसमें भी 6। टोटल जो सरफेस होगा वो 6 ही होगा, लेकिन इसका जो एरिया होगा ना वो अलग अलग हो सकता है सबका, या सेम भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला है क्या, 2 इंटू एल बी, थोड़ा सा रुकेंगे, चलिए, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब आपके दिमाग में आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं देखिए इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा, आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा चलो बताओ, ये फॉर्मूला तो तुमने रट लिया, ठीक है, तो ये आया कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो हम बताएंगे इसको, आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। अब देखिए ध्यान से, ये बॉक्स है, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए सबसे पहले इसको बात करते हैं। तो ये लेंथ है, ये ब्रीथ था, ठीक है, ये अभी इस तरह था, तो ये ब्रीथ है, ब्रीथ किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेंथ ब्रीथ है, ये लेंथ है, तो L इंटू बी, एरिया इसका क्या होगा, इस सरफेस का एरिया यही होगा ना, L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी एक हो गया। तो इसी के जैसा पीछे भी एक है,
देखिए इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों का एरिया सेम सेम है ना, तो इसको हम 2 LB हो गया, ठीक है, 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं अब इधर साइड में, तो ब्रीथ और हाइट दोनों मिला इसमें, तो BH हुआ उसका एरिया, तो 2BH भी हो गया। और फिर ये बचा, तो ये हाइट और ये लेंथ, तो ये HL हो गया इसका एरिया, तो 2HL हुआ क्योंकि दोनों तरफ होता आगे पीछे। तो देखिए 2LB 2BH और 2HL है ना, तो 2 को जब कॉमन ले लिया हमने तो 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला बना। आपको कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आखिर आपने फॉर्मूला पढ़ा तो वो आया कैसे, तो आप तुरंत उसको बता दोगे कि किस तरह से आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो 2H × L + B। अब देखिए आपका लेटरल सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि इसका चारों तरफ का, देखिए मान लीजिए अगर बॉक्स को इस तरह रखते हैं, ठीक है, तो चारों तरफ का इधर से जो आएगा वही मेरा लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि पूरा टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम का आप माइनस कर दोगे तो उस तरह से भी आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, है ना। पूरा अगर हमको ये चारों तरफ का निकालना है तो टॉप का और बॉटम का टोटल सरफेस एरिया में से हम माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आराम से। तो ये इस तरह से फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट आता है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए मैंने सिर्फ बताया था आपको, या तो आप LBH जो भी दिया होता है साइड्स उसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट आप उसको मल्टीप्लाई करो, या एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है, L इंटू B इंटू H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिलेंडर, जिसको हम लोग बेलन भी बोलते हैं। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा, ये पहले दिख रहा होगा हाइट, इसको बोल देते हैं, ये हाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो ये सर्कल है। देखिए ये मेरे पास एक ये पेन स्टैंड है ना, ये देखिए सिलेंडर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, इसको खोल के देखिए, ये परफेक्ट सिलेंडर मेरे पास है, ठीक है, ठीक है। इधर से ऐसे खाली है, इधर से पेन स्टैंड है ये उसका, और उसका ये ढक्कन है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया मतलब। तो ये जो है ये सिलेंडर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें हाइट है, ये H, इधर से देखने पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल है ना, इसमें दिख रहा होगा सर्कल एक, देखिए इधर से भी सर्कल है, वृत्त है। अगर वृत्त है ये तो इसमें त्रिज्या भी होगा, होगा ना त्रिज्या, बस उसी त्रिज्या का हमको काम भी है अभी यहाँ पे। अब देखिए क्या वृत्त है, यानी कि सेंटर होगा, सबसे पहले इसमें बीच में एक देखिए सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर से जो लाइन साइड पे जाएगा उसको हम लोग R बोलेंगे, यानी कि रेडियस या त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला, हाइट मिला और रेडियस, या जिसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या, कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और ये हाइट है, ठीक है ना, इंग्लिश वाले इसको क्या समझेंगे, रेडियस। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। अब देखिए इसमें हम ठीक उसी तरह का ये सिलेंडर है, ठीक है, समझ गए कि सिलेंडर आखिर होता कैसे, इसको बेलन बोलते हैं। घर में मम्मी बेलन से बेलती है ना रोटी, चाहे बहुत लड़की लोग भी बेलन से रोटी बेलती होगी घर पे, तो वही चीज है ये पे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक थोड़ा सा रुकेंगे आप, देखिए तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ये चारों तरफ का सरफेस, और एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, ठीक है। मतलब टोटल कितना सरफेस हुआ इसमें, एक पूरा ये, एक इधर से और एक इधर से। सबसे पहले हम इधर और इधर वाला निकालेंगे, आखिर ये क्या है, वृत्त है ना, सर्कल ही तो है। तो सर्कल का आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, एरिया याद किए होंगे अगर तो बता सकते हैं आप, πr²। तो टोटल कितना सर्कल है, एक, और इधर से एक, 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2πr² प्लस, अभी तो देखिए ये और यही हुआ है, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अच्छा मान लीजिए अगर हम इसको खोल दें, ये यहां से कट करके इसको खोल दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा ना, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा,
ये आपका क्या है, सर्कल। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका ये वही जो है ये इसका लेंथ बनेगा। तो 2πr होता है ना, तो 2πr और गुना किससे कर देंगे, h से। यही h था, हाइट मैंने माना था इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2πrh। ये समझ में आएगा, देखिए इसको ध्यान से समझिए। आपको सर्कल तो दो एरिया समझ में आ गया होगा, इसका एरिया कैसे निकाला। अगर हम इसको खोल देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एक पट्टी जैसा बन जाएगा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो ये जो इसका पेरीमीटर है ना सर्कल का, सॉरी सरकमफेरेंस, पेरीमीटर नहीं सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, वो इसका पेरीमीटर बन सकता है अगर जब ये रेक्टेंगल खोल के हो जाता है। तो जैसे ये है, ठीक है, ये देखिए यहां से खुला है ना, अगर इसको पूरा खोल दिए, खुलेगा नहीं वैसे, अगर हम इसको पूरा खोल दे दिए रेक्टेंगल जैसा बनेगा ना, तो इसमें जो लेंथ और ब्रीथ मिल जाएगा। तो इसका जो लेंथ होगा वही मेरा सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, इसलिए हमने 2πr लिखा। और फिर ये जो इसका हाइट है वो मेरा इसका ब्रीथ बन जाएगा, इसलिए हमने h से मल्टीप्लाई किया। तो दो एरिया मेरे पास निकला यहाँ पे। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां से कॉमन आ जाएगा क्या मेरा 2πr इंटू r प्लस h। 2πr कॉमन लेंगे तो इधर का r बचेगा और इसका h बचेगा। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया। और हिंदी वाले क्या समझेंगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं हिंदी से नहीं लिख रहा हूं इसको फिर से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व भी बोलते हैं इसको। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यही होगा चारों तरफ का सरफेस एरिया। तो जब इसको खोल रहे थे जो रेक्टेंगल बन रहा था ना मेरा ये 2πrh, तो यही तो मेरा होगा 2πrh। 2πrh यही मेरा हो जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और फिर लास्ट में मेरा बच जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग। देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या बताया, ये सर्कल है, ठीक है, तो यही सर्कल का एरिया ही ना धीरे धीरे करके नीचे आ रहा होगा ना पूरा में। तो मैंने बताया था कि एरिया को आप हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बन जाता है क्या, वॉल्यूम। तो जैसे स्क्वायर से बना क्यूब, रेक्टेंगल से बना क्यूबॉइड, उसी तरह सर्कल से बना ये आपका सिलेंडर, ठीक है, बेलन। तो क्या हो जाएगा, सर्कल का क्या होता है πr² एरिया, और उस पे जब हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यही मेरा हो जाएगा πr²। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट, कि आखिर ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर, जिसको गोला भी बोलते हैं। अब रांची रोड में जो गोला मिलता है वो गोला नहीं, वो स्थान है, गोला प्लेस है, बट ये गोला है। गोला आपको यहाँ पे तो ये सर्कल दिख रहा होगा। एक बात बताइए, इसमें सर्कल आपको क्यों दिख रहा है, पता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनली आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए 2 डायमेंशनल में सर्कल दिख रहा होगा आपको। लेकिन गोला क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए ये है गोला, ये ग्लोब है मेरे पास, इसको गोला बोल सकते हैं, ठीक है। ये गोला है आपका, चारों तरफ से देखिए है ना गोल, तो गोल से ही बना गोला, जिसको हम लोग स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग 2 चीज ही पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस लेटरल सरफेस एरिया इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का होता है। तो गोला का तो चारों तरफ का क्षेत्रफल जो है, देखिए इसमें लेटरल और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर सेम ही हुआ। तो इसमें कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल या मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ होता है, सरफेस एरिया होता है, और वही मेरा लेटरल भी कहलाएगा और सरफेस एरिया दोनों, टोटल सरफेस एरिया दोनों वही कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4πr², ठीक है, यही इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³। बस यही 2 चीज इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr² और फिर वॉल्यूम है इसका 4/3πr³। तो ये आपका जो स्फीयर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आज का जो वीडियो है ये समाप्त करते हैं, क्योंकि और भी अभी 3-4 आपको पढ़ाना है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।